राम राम जी सारे ने। तो आज हमने तैयारी कर ली है सोनीपत जाने की। आज हम जावा सोनीपत और ये आज काम करेंगे अकेले करा और मैं जाऊंगी मेरी मम्मी के गेला सोनीपत। वाह वाह, मेरी मम्मी लासी डाल लाग रही है। मम्मी क्या कर रहा है? हाँ माँ से सुतरी लागे मरते बुरी लागे। कमी मारूंगी खींच के। आज हम शुरू से डाल बोलने ना तो रैप्ट ऐसा होगा। इन्हें देख लियो देखो। या बोनी है तड़के जावे ग्राउंड पे आराम का कुछ नहीं करना, सुना दे बस 2-3 गाल और कुछ बाकी बनाई थी बर्तन। आज मैंने सब्जी ले आज लाइव देखो लड़ाई। तो शुरू करें। ये बहुत सारे मार के बदला लेती है, ये ध्यान है। एक मारेगी तो ये बहुत मारेगी। गाइस मेरा चश्मा भांगा हो गया। तू भी भांगी हो रही है। हमारी वीडियो काट देना तो ना बढ़ाऊंगी भी अंडी। आए मम्मी पे खा ले, खा जाएंगी ना इन्हें। मम्मी पागल ऐसे कौन बोलता है? बड़ी बेकार है। धक्के बना दिया पर बड़ा एक काला जुबाड़ा निकले लेवा ब्लॉग में। आज मेरी बेबे घने दिनों लिए जा रही है अंजू और मैंने उसकी बहुत याद आ वो मेरा निकल आवेगी। आई एम सो सैड। ओ तू सोनीपत जाऊंगे उठ दिखाऊंगे हमने क्या देखे क्या नहीं देखा। देखो गाइस भंगी है। नहीं यार मैं भंगी थोड़ी ना हुई इतनी। ओ मक्के था मैं दोले बर्तन चल चल मना की तो ब्याह आया कला दियो और डबरे तो एक आएंगे। फिर मने दो थे औरतों की इसी बात पे लड़ाई होती है, समझ रहे हो? तो मैंने रोटी नहीं बनाई। दे ना चश्मा दिखाइयो कड़िया काली तू एक दे काली एक धोली दोनों सेम है। तो हम जा रहे हैं आज बांगे बाल हाएंगे तेरे की डाला। फिर सोनीपत जाओगे तो हमने दिखाओगे उड़ हमने के देखा गग्गे नहीं देखा। और मेरा मेन बात हमारी के है के को है गू बटाने में तेने गू देख लिया होगा। थोड़ा पड़ कर लाओगी चश्मे जब तेने नू बेरे रहा नू चश्मे नहीं लगाया करते। मेरे गात ना वो चका दुख मेरा। अरे दुख मेरा नहीं दुखता होगा। उठ मेरी कोड्या मत है तो हम तो पड़ी सो मैं प्रैक्टिस कर का हूं। काजल इसको मार काजल इसको मार काजल एक सर मार उतरा ये मैं ले ले मार तनुष्का जाओ तो है मम्मी टका ले इसने। गाइस बाय हम जा रहे इस घर को छोड़ के और मैं अनु को लाइफ टाइम में मर जावानु को तो एक्सीडेंट होगा तेरा फुट जान। और आज ये देख ले इसकी ये बोलने इके लक्षण देख लो। बैग क्यों थोड़ा घेर दिया। ओके तेरी मां का लोग है ज्यादा तेरा वो काट देगा। ए मां चीज ले आई रे ई निकाल दे तो मारी ले रुपया दे दे। छोड़। भाई ये इतने बर्तन हैं। तो बाय गाइस हम चल रहे हैं मेरी मम्मी और मैं। मेरी मम्मी उठाएगी लासियों की ये और मैं उठा रही हूँ बैग। और बाय हम जा रहे हैं आज सोनीपत। बाय गाइस बाय बाय। मैं तो घर तली गई मेरी मम्मी वहां लग रही है। अरे वहाँ तकिया ठाका नु सोच रही है उल्टी भी आ गई है। उल्टी आंती कौन है वह मेरी मम्मी हाल लग रही है। हम चल दिए रास्ते फिर मिलते हैं। हम पहुंच गए गोवाना बस स्टैंड पे। शुक्र है भगवान का जाते ही बस मिल गई थी हमने। और फिर वह थोड़ी देर लेट चल रही थी थोड़ी सी। हम पहुंच गए सोनीपत बाईपास। जाते हुए टेम्पो मिल गया था, ऑटो में बैठे और फिर हम चल दिए बाईपास पे।
दोनों की मम्मी बैठी और फिर हम धागा बनवाने थी चाल पड़े धागा बनवाने पहुंचे उड़े थी इतनी भीड़ देखा मैंने इतने सारे लोग इतनी सारी लुगाई हमने कोड़वा धागा मिलेगा मैंने लगा शाम हो जाएगी हमने यहाँ फिर भी तो मम्मी मेरे आ गया मैं मम्मी के पाछे जनता देख लो कितनी आ रही थी लोग भी लुगाई भी इतनी हो गए थे इकट्ठे दीवार इसके गेट के आगे इतने खड़े हो गए इतने जमा हो गए थे सोची हमारा तो नंबर पड़ना ही नहीं लोगा की भी इतनी लाइन लोगाइया की भी इतनी लाइन डबल लाइन हो रही भीतर धागा कोड़वे मिलेगा बाट में बैठे रहे सब में कोई 10 बजे का बैठा कोई 11 बजे का कोई कितने बजे का फिर हम पहुंचे भीतर गेट खुला गेट खोलने के फिर हमारी भीतर होगी एंट्री होते ही हमने मास्टर जी भीतर मिल गए थे और फिर हम वो अपने मतलब कुछ बारे में बताने लग गए स्पीच देने लग गए उसके बारे में जो भी प्रॉफिट है धागे का किस चीज़ का क्यों कर गया है तो इतनी जनता आपके बच्चों का रिजल्ट जिसका बच्चा फर्स्ट आ रहा है उसको क्या लेके दे रहे हैं कोई चॉकलेट लेके दे रहा है कोई साइकिल लेके दे रहा है कोई मोबाइल भी लेके दे रहा है ताकि इस बार तो फर्स्ट आ गया अगली बार मत आई हो है ना मोबाइल तो इसलिए लेके देते तो ऐसे ये परमात्मा भी हमें समय समय पर ना इनाम देता है आपके जो अच्छे बुरे कर्म होते हैं जो अच्छे कर्म होंगे उसका तो इनाम मिलेगा दयालु वहां बड़े और जो बुरे कर्म होते हैं उसका तो रिजल्ट हम भुगत ही नहीं है तभी तो यहाँ बैठे हैं तो यहाँ क्यों बैठे कोई ना कोई दुख परेशानी तकलीफ बीमारी आपको है ना इसी कारण से तो बैठे हो जीवन में जिसने एक स्टेप सीढ़ी पर चढ़नी होती है उसको सबसे पहले स्वीकार करना पड़ता है हम भी एक जरिया है कि धागा भी एक जरिया है करने वाला वो परमात्मा है सबसे बड़ा दयालु वो चाहे तो हर चीज संभव है और वो ना चाहे तो कुछ भी संभव नहीं फिर उसके साथ आपका मन मानना चाहिए जितना मानेगा उतनी आपके साथ वही चीजें होगी जो आप मानेंगे अब जीवन में क्या होता है मानते तो कुछ और आप चाहते कुछ और आप मानते कुछ और हो चाहते कुछ और हो कैसे मिलेगा जो मानो वही चाहो मिल जाएगा आप सबसे पहले तो एक बात मान लो यहाँ बैठे बैठे इस धरती पर परमात्मा है ये पत्ता उसकी मर्जी के बिना हिल नहीं सकता अब इस बात को मानने की भी अलग अलग परसेंटेज है कोई तो मानेगा 10% कोई मानेगा 50% कोई मानेगा 100% कोई 80% तो जितना जो मानेगा वहां से उतना ही मिलेगा अब आप ये मानते हो कि मेरे हाथ में सब कुछ है परमात्मा ने वो चीजें आपके हाथ में दे रखी तो आप खुद ही भोगोगे खुद ही करोगे परमात्मा के हाथ में छोड़ोगे तो परमात्मा करेगा छोड़ना और करना यही दो चीजें होती है जितना छोड़ते जाते हो उतना मिलता शुरू हो जाता है तो जीवन में जिसने छोड़ना सीख लिया उसको मिलने का रास्ता पता लग जाता है हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि जीवन में लेना सिखाया हमने सबने छोड़ना नहीं सिखाया मोह भी क्या होता है कई बार हमारा इतना बढ़ जाता है अपने बच्चों के प्रति लड़कों के प्रति हो जाता है ना माँ का बड़ा मोह हो जाता है बच्चे की शादी भी हो जाए जब भी नहीं छूटता जब वो मोह शादी के बाद नहीं छूटता तो क्या होता है अब आपको ये तो समझना पड़ेगा कि ये जो मोह बनाया ये किसने बनाया आपने बनाया ना इसको धीरे धीरे प्रतिदिन अब जिस दिन शादी होगी तो क्या होगा अगर आपने वो मोह कम ना किया तो फिर दुखी हो क्योंकि वो लड़का तो बैठेगा उसके पास जिसके लिए वो आई है वहां से वो लड़की आई है अब आपको लगेगा कि मेरे पास बैठना चाहिए हो गया ना क्लेश तो उस समय क्या करना चाहिए आपको क्या करना चाहिए त्यागो मत कम कर दो उस बहू को नंबर 1 पर ले आओ और लड़के को नंबर 2 पे कर दो नंबरिंग में तो बदलनी है सिर्फ नंबरिंग बदलने गई तो सारा खेल है धरती पर अगर वो नंबरिंग जो बदल लेता है समझदारी से उसका घर चल पड़ता है जो नहीं बदल पाता
उसके घर में रोज कलेश। अब लड़की क्या होती है, लड़की घर छोड़कर आई माँ बाप को, वो नंबरिंग नहीं बदल पा रही, उसका भी मोह अपने माँ बाप के साथ है ना। वो ये नंबरिंग नहीं बदल पा रही कि अब मेरी शादी हो गई तो ये सास ससुर अब मेरे माँ बाप है, ये नंबर 1 पर हो गए, छोड़ना उनको भी नहीं है, उसको नंबर 2 पे कर दो। तो घर में कलेश हो सकता है कभी? ये कलेश नहीं होंगे तो बीमारी क्यों होगी फिर? ये कलेश होते हैं, गलत विचार होते हैं दिमाग में, गलत बातें हम सोचते हैं, ये केमिकल बनाते हैं प्रतिदिन। ये कभी बीमारी एक साथ नहीं हुई, आपने केमिकल प्रतिदिन बनाया। ये जिस दिन ज्यादा हो गया था ना, उस दिन डॉक्टर के पास गए आप, जब बैलेंस ज्यादा बिगड़ा तो डॉक्टर ने आपको पता क्या कहा? आपको शुगर हो गया, आपको थायराइड हो गया, आपको बीपी हो गया, आपको सर्वाइकल हो गया, माइग्रेन हो गया। ये एक दिन में नहीं बना, ये प्रतिदिन की आपकी प्रैक्टिस से बना है, पता है आपको। हर क्षण आपने वो प्रैक्टिस करी है जो बीपी को जन्म देती है, हर क्षण आपने वो प्रैक्टिस करी है जो शुगर को जन्म देती है। आप क्या लगता है, आपके पड़ोसी ने आपको वो बीमारी दी है? आपने खुद ली है अनजाने में। पता तो एक दिन लगा जब डॉक्टर के पास गए, जब उसने टेस्ट करा, तो जब बनाई आपने 1-2 बार ही खाया पूरे 2.5 साल में, और जो इतनी खाते थे वो प्रतिदिन खाते थे वो छोड़ दी, तो छूट जाती है दवाइयाँ। ऐसा कैसे हो जाता है? श्रद्धा जी, सेवा भाव जी, श्रद्धा है, सेवा जैसे भाव। हमारे मन में आस्था वैसा ही काम होता है। देखो इस धरती पर इन चीजों का असर कोई व्यक्ति को होता है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। आ जाएंगे, क्या जब हमारे को दाना नहीं मिला, तो इसीलिए आपकी छत पे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रहे तो कहीं भी डालो, ऐसी जगह जहाँ सब पक्षी दाना खाते हैं। अपनी छत पे पानी का बर्तन जरूर भर के रखना। पहले तालाब कुएं होते थे तो पक्षियों को पानी मिल जाता था, अब ना तालाब है ना कुएं है, तो अपनी छत पे पानी का बर्तन जरूर भर के रखो। हो सके तो घर के बाहर भी रखो, कुत्ते बिल्ली गाय की सेवा के लिए। कुछ लेडीज की आदत होती है चावल साफ करते समय कच्चे चावल मुंह में डाल देते हैं, या घर में दाना नहीं पड़ा होता तो पक्षियों को भी कच्चे चावल डाल देते हैं। कच्चे चावल ना ही आपने खाने हैं ना ही पक्षियों को डालने हैं, आप दोनों के लिए कष्ट है। इसलिए हमेशा चावल पके हुए खाओ और पके हुए चावल ही पक्षियों को डालो, कच्चे चावल बिल्कुल भी नहीं। आप इस धागे को कहीं भी डाल के जाओ, मरे में जिए में सुंदर पातर कोई परहेज नहीं है, कहीं भी जाओ धागा डाल के जाओगे, धागा निकालना नहीं है। उन्होंने बोला यहाँ दाने डालने हैं और दाने का दान करके जाना है, तो हम दाने का दान मैं और मम्मी करने लगे, दोनों के दोनों। फिर हमने दाना दान करा और फिर हम चल दिए घर की तरफ, अपने घर की तरफ नहीं, दादी जी के घर की तरफ। फिर हमने ऑटो देखी, ऑटो हमने मिली कोनी बाईपास की अच्छी, फिर हमने पैदल पैदल हो लिए वहाँ तक। सच में धूप बहुत तेज थी, मैं और मेरी मम्मी चाल पड़े बाईपास साइड और पैदल चल लग रहे, देख लो बढ़िया बात है, पैदल चलना भी चाहिए। और ये बाईपास पहुंच गया, फिर हम किस जाओगे मम्मी, किस जाओगे? दादी के, मेरी दादी के जाओगे। फिर उड़ गए हमारे घर आ, मेरी बुआ तो फोन करूँगी, थोड़ी देर में मिलेंगे, ठीक है। बाकी उड़ा जाकर अच्छा लगा हमने, बाय। तो हम चल दिए मेरी दादी के घर। घर का तो मेरी माँ ने भी नहीं बेरा, ना मैंने बेरा, गली का बेरा होगा शायद इसमें, या आगे होगी। आगे मेरी दादी आ जाएगी लेन, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, चाय पानी पीने के बाद। चाय नहीं देंगे, पानी तो देंगे जो और के सही घूमो भी मैं, है ना। एक्सपेक्ट करके देखो एक बार जाए ये चीज, आप पता नहीं सोच के चला कर ओ फिर के देंगे है ना, फिर उड़ जाके ना पानी चाहिए, चाय चाहिए के तीसरा पर्सन, मतलब तीसरा वो नहीं पूछेंगे ठंडा पीना उधर चलना है। शादी नून तो आज नून कोई जाने का रास्ता को नहीं, नून
टेंट में पड़ेगी उन्होंने पर लेगा नहीं टेंट। चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। मैं तो ठंडे पानी की बात करती न, चावल दोनों चीज भाई स्वाद आ गया जमा। मेरी होगी मान पीछे और इप हम जाएंगे घर। इप हम घर जाएंगे। हाँ बेटे सार जा। ये देखो आज गोहाना में जूस पीने लग रहे हैं। कैसा लगा? एक मेरी वाइट एक मेरी माँ की। मेरी माँ का मेरा प्यार बड़ी जगह में चलेगी। अब आज गोहाना है बस स्टैंड के पास। हाय गाइस मिलो जूस। बाय। हमने बताते हैं बहुत खतरनाक बंद रहे हैं तो देखो पीछे लाग ले हैं जो भी खाने पीने का सामान ले रहे हो। हमें बहुत डर लगता है। एवं बैठ जाएंगे बस में और फिर घर की तरफ। चलो पहुंच तो गए घर। सॉरी मैं पहुंच तो टाइम तक गई थी घर पर, लेकिन मैं व्लॉग एंड नहीं कर पाई क्योंकि मेरी मम्मी मैंने 6 माह होती मैं फोन चलाऊं तो छोम तो क्या होती फोन तो ले रही थी पर मैं एंड करना भूल गई। देखिए मिले थे मामने उड़ा उसके ज्वार के दाने और ये मतलब पक्षी आता है सेवा में देने आई है। और तो कुछ नहीं है, कल व्रत है, व्रत रखेंगे और सब ने मेरी ओरत है हैप्पी नवरात्रि। तुम्हारा घर मेरी तरफ से है ना, तुम सब ने हैप्पी नवरात्रि, तुम्हारी फैमिली ने भी, आप सभी को भी। और खुश रहो हमेशा, मैं भी खुश हूँ और तुम भी रहो। जय माता दी, जय माता दी। बाय।